सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन आज से 1.5 साल पहले हमारी एक हानफी सुन्नी बरेलवी से बात हो रही थी, तो बात पहुंच गई थी उम्मी के ऊपर कि उम्मी का माना क्या है। तो मैंने उससे बोला कि उम्मी का माना होता है अनपढ़। वो ऑडियो मैंने अपलोड कर दी और तब से तमाम बरेलवी लोग वो अफ़ू खान को इतनी गाली देना स्टार्ट कर दिए कि अफ़ू खान तो ये है, टट्टी खोर है और जहन्नम का कुत्ता है और वहाबी है, कवाबी है, शराबी है, जुआरी है, और जो इतने फतवेबाजी की अल्लाह ही रहम करे। क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम हैं अंधे मुकल्लिद। ठीक, इन्होंने एक बार भी हमसे फ़ोन करके डायरेक्ट आज तक कभी नहीं पूछा कि उम्मी का माना जो अनपढ़ होता है वो कहाँ से आपने बोला। उम्मी का माना जो भाई अनपढ़ होता है वो कहाँ से साबित है। आज तक कभी हमसे किसी ने भाई ना तो पूछा ना तहकीक की, और सिर्फ माँ बहन की उल्टी सीधी गालियाँ देना, काफिर का गुस्ताखी का भाई फतवा देना, ये सब इन जाहिलों ने इस 1 साल में हमारे साथ बहुत किया। बहुत जलील हमको करने की कोशिश की कि और एक एक को फ़ोन करके बताया कि देखो अफ़ू खान तो इतना जलील है कि वो अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहता है, नबी की शान में तौहीन करता है। हालांकि मैंने आज तक अल्लाह के नबी को अनपढ़ कभी नहीं बोला। मैंने उम्मी का माना बताया था कि उम्मी का माना होता है अनपढ़। तो ये जाहिल लोग बोले कि उम्मी का माना होता है कि मतलब जो उम्मी होता है, उम्मी का माना होता है कि अल्लाह ने पढ़ाया। अब बताइए भाई, इतना मतलब इतना बड़ा झूठ बोतान कि उम्मी का माना है कि अल्लाह ने पढ़ाया, यानी कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने पढ़ाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरे भाई झूठ है। दुनिया का किसी भी लुगत में ये माना कहीं है ही नहीं कि उम्मी का माना होता है कि अल्लाह ने पढ़ाया। नहीं, हाँ हम ये मानते हैं आज की तारीख में कि अल्लाह के नबी, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आलिमों के आलिम हैं, वो अल्लामाओं के अल्लामा हैं। अल्लाह के नबी तो इमामों के इमाम हैं, इमामुल आज़म हैं, इमामुल कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, आलिमों के आलिम हैं। इल्म के मैदान में अल्लाह के नबी के आगे सारी दुनिया भी इकट्ठा हो जाए ना, तो जो इल्म है वो सबसे ज़्यादा है हमारे अल्लाह के नबी को। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी के पास आसमानी जो दीन है उसका इल्म है। तो अल्लाह के नबी तो आलिमों के आलिम है। लेकिन मैं उम्मी के माने को कह रहा था कि उम्मी का माना होता है अनपढ़, और हमारे अल्लाह के नबी अनपढ़ थे, यानी कि अल्लाह के नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। और अल्लाह के नबी का जो उम्मी होना था ये तो बहुत अच्छाई थी, हिकमत थी इसके पीछे। ये जाहिल अंधे मुकल्लिद क्या जाने। अगर अल्लाह के नबी उम्मी अनपढ़ अगर ना होते तो जो ये काफिर लोग थे वो लोग तो साहब सब कह देते अरे ये जो कुरान है ये कोई आसमानी भाई, ये कोई कलाम अलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद ने अपने हाथों से इसको लिख दिया है, क्योंकि मोहम्मद तो बहुत जीनियस आदमी था, उसको पढ़ना लिखना सब आता था। तो ये जो आप लोग कहते हो कुरान है कुरान है कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है अल्लाह का कलाम है अल्लाह का कलाम है, ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद ने अपने हाथों से लिख दिया है। इस चीज़ को रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो उम्मी थे, जो अनपढ़ थे, उनमें से एक को चुन के अपना नबी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या साबित हो गया कि अल्लाह के नबी उम्मी थे, अनपढ़ थे, अल्लाह के नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन आज की तारीख में अल्लाह के नबी आलिमों के भी आलिम हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमानी दीन का इल्म अपने आखिरी नबी को दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन उम्मी का माना जो मैंने अनपढ़ कहा था, ये जाहिल लोग कहते हैं कि नहीं, उम्मी का माना अनपढ़ तुमने किया है, यानी कि तुम जाहिल हो, गुस्ताख हो, तौहीन तुमने की है। और उम्मी का माना तो अनपढ़ होते ही नहीं है। उम्मी का माना होता है कि अल्लाह ने इल्म दिया, पढ़ाया। तो आइए देखते हैं उम्मी का माना क्या होता है। अगर उम्मी का माना भाई, अगर 1 साल पहले हमने बता दिया तो अफ़्फ़ू खान हो गया काफिर, अफ़्फ़ू खान हो गया अल्लाह के नबी की तौहीन करने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने उम्मी का माना अनपढ़ बताया था। तो अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने उम्मी का माना अनपढ़ किया है, और जिन जिन लोगों ने उम्मी का माना अनपढ़ किया है वो तमाम बरेलवियों के नज़दीक वो फिर एकदम काफिर होने चाहिए, अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करने वाले होने चाहिए। और आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उम्मी का माना जो अनपढ़ हमने बताया था, वो आज से अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले मैंने जो बरेलवी आलिम का जो भाई कुरान का जो माना था उससे देख के बताया था कि वहाँ एक बरेलवी आलिम ने तर्जुमा किया है उम्मी का, और उम्मी का माना होता है अनपढ़। आइए उसका सबूत इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुनिए। बरकातहू। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों, चलिए आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से अल कुरानुल करीम एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करेंगे। अच्छा, तो आइए सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है, चले गए। यहाँ पर हम टाइप करते हैं अल कुरानुल करीम, अल कुरानुल करीम, ठीक है। ये देखिए तीसरे नंबर पे जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, दिख गया। अल कुरानुल करीम प्लस तजवीद प्लस ऑडियो, ठीक है, फरहान ऐप्स। ठीक, तो आप लोग इसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, ठीक है। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया। इसको इंस्टॉल। ठीक, आपको बहुत सारे कुरान पाक के तर्जुमे मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ वही तर्जुमा पढ़ना है जो सुन्नी आलिम का हो, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया हो, या जो कोई किसी सुन्नी आलिम ने तर्जुमा किया हो। सबसे बेहतर उर्दू तर्जुमा आज के ज़माने में माना जाता है आला हज़रत का, जो कंजुल ईमान की शक्ल में मौजूद है। हाँ, तो सामाइन अब सुनिए, ये एक हैं बरेलवी, इन्होंने खुद कहा है कि आज के दौर में सबसे बेहतरीन जो तर्जुमा माना जाता है वो है आला हज़रत का या किसी सुन्नी आलिम का, और उसका नाम है कंजुल ईमान, यानी कि ईमान का खजाना। तो आइए फिर देखते हैं। फिर वापस आइए हिंदी वाला, ठीक, इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, कंजुल ईमान हिंदी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इंस्टॉल हो रहा है। ठीक, देखिए ये हो गया इंस्टॉल, तीनों हो गया। ठीक है, तीनों इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इनेबल करना है हमको, तो इनेबल पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, कर दिया। अलो कीजिए इसको, ठीक है, हो गया। अब इंग्लिश वाले पे आइए, आ गए। इसको इनेबल कीजिए, ठीक है, ये भी हो गया। अब हिंदी वाले पे आइए, इसको इनेबल कीजिए, ठीक है, कर अलो दिया। कीजिए, ये ठीक भी है, हो गया। ठीक, ठीक है, ये डाउनलोड कर लिया हमने, इसको इनेबल भी कर लिया। ठीक, अब बैक मारिए। अच्छा, बैक मार दिया। कुरान पाक के सेक्शन में ठीक है, एक्सप्लोर कुरान लिखा है ना, अच्छा, ये जो अच्छा, लेफ्ट साइड से पहला वाला, ठीक, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। हाँ, कर दिया। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। ठीक, सूरह फातिहा पे क्लिक कीजिए। अभी भी तर्जुमा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड में 3 लाइन का जो निशान दिख रहा है ना आपको, हाँ, दिख गया। ये यहाँ पर, वहाँ क्लिक कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशंस का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो तर्जुमा आपको लेना वो ले लीजिए। जैसे फिलहाल मैं लेता हूँ उर्दू का, ठीक है, ठीक है। तो देखिए उर्दू का तर्जुमा आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ठीक है, ठीक है। अब किसी को पढ़ना है हिंदी में, ठीक, तो मैं उर्दू तक खड़ा देता हूँ,
हिंदी कर देता हूँ। देखिए ये आ गया, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। हाँ तो सामाइन ये देखिए, ये हैं, एक हैं बरेलवी, इन्होंने इस ऐप के बारे में अपलोड किया है कि तमाम सुन्नी लोग इसको अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद इसको अपने फ़ोन में भाई वो जो भी इसका जो माना है कंजुल ईमान का, जो उर्दू का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद देखिए, इनके जैसे इन्होंने स्टेप बताए वैसे ही हमने किया। ये देखिए ये है, और ये मैंने खोल दिया अल्लाह सुब्हानो तआला का कलाम। तो ये है कंजुल ईमान, ठीक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें उम्मी का माना। चलिए, तो उम्मी का माना हमको देखने के लिए जाना पड़ेगा सूरा अल जुमा में, सूरा नंबर 62 और उसकी आयत नंबर 2 में। अब देखिए, ये देखिए इस पे साफ साफ भाई उतरा हुआ है कंजुल ईमान ट्रांसलेशन। अब देखिए आयत नंबर 2 का उम्मी का माना क्या है? अनपढ़। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तमाम बरेलवियों का मुँह काला हो गया। उनके घर की जो उन्होंने बताया कि ये आज की तारीख में सबसे बेहतरीन तर्जुमा है, उसमें लिखा हुआ है उम्मी का माना अनपढ़। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में एक नबी भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मी का माना हो गया अनपढ़। भाई आप लोग देख लो सामाइन, ये कोई मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया है, ये हमारे एक मतलब भाई थे बरेलवी, उन्होंने कहा कि आप इसको मतलब भाई वो इंस्टॉल कीजिए। और सबसे बेहतरीन आज की तारीख में जो भाई जो माना है कुरान का, जो तर्जुमा है, वो है भाई आला हजरत का या किसी सुन्नी आलिम का, यानी कि भाई कंजुल ईमान। ये देखिए उम्मी का माना है अनपढ़। तो अब सामाइन, अब तो आप लोग जान गए होंगे कि ये अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, इनको आता न जाता चुनाव चिंछाता, ये बेचारे ये इल्म से पैदल हैं। इनके पास अकल बहुत ज़्यादा है, इल्म बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आज से भाई 1-1.5 साल पहले जब हमने कहा था कि उम्मी का माना अनपढ़ होता है, और अनपढ़ माज़अल्लाह कोई गाली थोड़ी ना है, अनपढ़ तो एक मेरे भाई शान है, ये तो हिकमत है। अल्लाह के नबी उम्मी थे, अनपढ़ थे, तो इसमें अल्लाह के एक मेरे भाई हिकमत थी कि अल्लाह ताला ये चाहता था कि कल को कोई उसके नबी के ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि ये जो है, ये जो अल्लाह का नबी है, इसको तो पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, कहीं इसने तो कुरान अपने हाथों से तो भाई ऐसा तो नहीं भैया अपने हाथ से उतार दियो। नहीं, अल्लाह के नबी उम्मी थे, अनपढ़ थे। आज की तारीख में आलिमों के आलिम है, लेकिन अल्लाह के नबी थे तो उम्मी ना, और उम्मी का माना होता है अनपढ़, जो मैंने आपके घर से साबित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत की जीत हुई। अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे इन जाहिलों को फतवा देने से पहले तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। इन जाहिल लोग, ये पहले इनको तहकीक करनी चाहिए, बाद में लोगों को जलील करना चाहिए, गालियां देनी चाहिए, इल्ज़ाम बाजी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहले सुन्नत, अहले हदीस जो बात कहता है उसकी दलील देता है। और हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आदत है कि हम लोगों को बातिल को उसके घर से दलील देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के तर्जुमे आप उठा के देख लो, उम्मी का माना या तो होगा, उम्मी का माना उम्मी होगा, या तो उम्मी का माना अनपढ़ होगा, या तो उम्मी का माना होगा जाहिल। लेकिन ये दुनिया की किसी किताब में ये मौजूद ही नहीं है कि उम्मी का माना होता है अल्लाह ने पढ़ाया, ये कोई माना नहीं होता है। और ये भैया आला हजरत का तर्जुमा, ये एक मेरे भैया बरेलवी आलिम का तर्जुमा, ये है भाई कंजुल ईमान, ईमान का खजाना, उसमें भी भाई उम्मी का माना है अनपढ़। तो अब सामाइन आप लोग फैसला कर लीजिए कि ये बरेलवी लोग कितने धोखेबाज होते हैं। इनको कुछ नहीं आता है, बस
अंधेपन में आंखों पे पट्टी बांध के बिना सामने वाले से पूछे जाचे उसको गालियां देने लगते हैं और उसको भाई आवाम के बीच में जलील करने लगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जाहिलों को सही जो दीन है अहले सुन्नत का उसके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।